चलिए भाई क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है क्या, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या दे रखा है, 2। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पोलिनोमियल ये दे रखी है इज 2। ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 2, ये इधर रखेंगे। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 और ए की वैल्यू क्या है के। बस इस के और 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 अपॉन में 2। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने भी ए हमें 8 दे रखा है और ए 10 दे रखा है 19, तो डी की वैल्यू पूछ रहा है। ए 10 का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9d। और ए 10 की वैल्यू क्या दे रखी है -19 और ए की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने 8। तो बस यहां से वैल्यू निकालते हैं डी की। ये 8 हो जाएगा माइनस कितना बनाएगा ये 27 और 9 को ले जाकर कर दो इधर डिवाइड। डी की वैल्यू आ जाएगी 3। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। जिसको फॉर्मूला पता है वो आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि लिखने के लिए भी चाहिए। कोई ऐसा जादू होना चाहिए ना कि एकदम से ही एक बटन दबाया सारे हट गए। चलो देखते हैं। नहीं है ऐसा कोई जादू। चलो क्या लिखा अगला क्वेश्चन तीसरा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमें इसका मिड पॉइंट बताना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 कितना -1 और ये कितना 8। -1 प्लस 8 को करूंगा तो क्या देगा ये मुझे देगा 7/2। ऑप्शन में देखो 7/2 कहाँ है, इधर भी है इधर भी है इधर भी है। इससे काम नहीं चलेगा, इसको ये भी निकालना पड़ेगा। y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 3/2 और बटे में ये 2 भी है। इसके नीचे मान के एलसीएम लेंगे क्या देगा 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 और बटे में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये देगा 9/4। अब देख लो 7/2 और 9/4 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 9/4। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, सीधा सीधा आंसर निकाल लिया। साइन थीटा में दे रखा 1/√3, तो सेक थीटा निकालना है। साइन थीटा होता क्या है P अपॉन एच ना, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमारा होता है H अपॉन बी। यानी कि जाहिर सी बात है ऊपर तो 3 आना ही आना है, ऊपर तो 3 आना ही आना है। कौन सा ऑप्शन में 3 आ रहा है, मुझे तो इसमें दिखाई दे रहा है 3, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और फिर भी अगर तुम्हारी बात ना बनती तो कैसे निकालेंगे, देखो P और H दे रखा है, बेस निकाल लेते हैं। बेस निकाल लेते हैं तो इसमें पाइथागोरस का हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे पाइथागोरस का यूज, ध्यान से देखना। अभी नीचे थोड़ी खलिएगा, मैं इधर कर देता हूँ। अगर मैं पाइथागोरस की सहायता से बेस निकालता हूँ, h का स्क्वायर p का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। h कितना दे रखा था हमें 3, पेंडुलर कितना दे रखा था हमें 1 और बेस हमें निकालना है। h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 उधर आगे हो जाएगा माइनस, ये क्या देगा 8। 8 के ऊपर जब रूट जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2√2। और अगर मैं h की जगह तो रख दूं 3 और बेस की जगह क्या है मेरा 2√2, तो देखो ऑप्शन नंबर इसी में ही आ रहा है वो, ठीक है। तो बी ऑप्शन मैंने ऐसे इसलिए देख के लगा दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या h से बता रहा है 132 और 77 का h से बताना। देखो सबसे सिंपल ट्रिक क्या है h से बताने की, इन दोनों में छोटा नंबर देख लो कौन है, 77। बस इस 77 को ही पकड़ लो और इसके टुकड़े करो। 77 के टुकड़े होते हैं 7 गुणा 11, या तो HCF मेरा 7 होगा या 11 होगा। तो सबसे पहले देखो बड़े नंबर को, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 11। चेक करो कि 11 के पाड़े में देखो 77 तो आता ही है, 11 के पाड़े से 132 कटेगा या नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा 12 बार में, तो यही मेरा HCF है। पहले बड़े से चेक करेंगे, ठीक है। तो HCF मेरा क्या आ गया 11। HCF में हमेशा पहले तो दोनों नंबर में देख लो 77, फिर उसके टुकड़े करें, टुकड़ा करने में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको चेक करो। अगर मान लो ये नहीं होता तो फिर 7 होता। इन दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है मेरा। और अगर ध्यान देखोगे ऑप्शन में मेरे पास 11 ये 7 तो है ही नहीं, है ना।
तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा याद रखना छोटा नंबर पकड़ लो, उसके टुकड़े कर लो, ठीक है। वरना वो बच्चों वाला तरीका तुम्हें पता ही होगा, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंग्लिश में देखते हैं इनको। इधर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डी हमारा 0 होता है। इक्वल तो जब ही होते हैं मेरे। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के लिए उठाओ यहाँ से -5, -5 का स्क्वायर, 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है k, इक्वल में 0। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये मुझे देगा 16k इक्वल में 0। 16k उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 16 को ले जाके कर दो डिवाइड, 25/16 मेरा आंसर है। k की वैल्यू क्या आ गई 25/16, ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम p देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज। देखो गेम को जीतना और गेम को हारना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा हो PE प्लस PE नॉट का तो 1 होता है। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी को कह रहा है ये P है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी को क्या कह रहा है, ये P उधर हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस P मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 माइनस P किस में आ रहा है, D में आ रहा है, तो D मेरा आंसर है। एक में से घटा दो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें आता है या नहीं आता, चलो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। इधर क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है -2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस में हो जाएगा प्लस। 2 का -2 -2 माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर होता है 16। 3 3 9, 9 का स्क्वायर होता है 3 3 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 और 16 क्या बनाएगा, ये तो बनाएगा 52। ऑप्शन में देखो भाई 52 है कहीं, या 52 से रिलेटेड कुछ। 52 के अगर मैं टुकड़े कर लूं क्या होंगे, 2 से जाएगा 26 बार में, 2 से जाएगा 13 बार में, तो पेयर बना इसका, और 13 से जाएगा एक बार में, तो आंसर मिलेगा 2√13। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। अगर रूट से इसको बाहर निकालते हैं तो 2√13 मेरा आंसर है, ठीक है। कुछ मिटाने का साधन नहीं है इसमें, हाँ ये थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, जगह चाहिए ना लिखने के लिए, अब जगह ना हो तो फिर कहाँ लिखे। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। देखो अगर इसी की वैल्यू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो इससे तो मुझे 1 मिल जाएगा, और बचा बीच में साइन थीटा, इसको लिख लो ऐसा का ऐसे ही। और इक्वल में क्या कह रखा है 2, ये 1 रहेगा हो जाएगा माइनस, तो 2 में से अगर 1 गया तो 1 बचेगा। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री होता है, तो थीटा मुझे क्या मिलेगा 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेल कार्ड में से 52 कार्ड में से अगर हम द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन द रेड क्वीन, लाल क्वीन कितनी होती है 2 ही होती है सिर्फ, और टोटल कितना कार्ड है 52, इसको काटोगे तो 1/26 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। इफ द सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड अ स्टैटिकल डाटा, कोई x है वो डिवाइड कर रहा है अरेंज इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि वो बीचों बीच है, देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड, तो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा लाइन पे आंसर था। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ स्फीयर हमें देखिए 7/2, वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर हमें कितना दे रखा है 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 3 बार है ना, तो बस सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 7 से 1 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, और 2 से 22 कट गया 11 बार में। ऊपर तो बच रहा है 11 गुणा में 7 7 49, और नीचे बच रहा है 3। इनकी गुणा करके आंसर निकाल लो। 11 की गुणा जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 9 9 4 13,
13 हासिल करके 5, तो 539/3 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर 539/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। द मीन एंड द मीडियन ऑफ स्टैटिकल, मीन, मीन और मीडियन मुझे क्या दे रखे हैं, 21 और 23, तो मोड बताना है। एक फॉर्मूला याद रखना, 3 2 1, 3 2 1, इससे क्या याद होगा, 3 तो होता है हमारा मीडियन, 3 मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 मीन प्लस 1 मोड। अब एक लिखने की जरूरत नहीं, तो खाली मोड होता है। तो 3 मीडियन मुझे क्या दे रखा है, मीन और मीडियन दे रखे हैं। मीडियन की वैल्यू कितनी रखी है, 23, तो 3 गुणा में 23। मीन मुझे कितना दे रखा है, मीन दे रखा है मुझे 21, मीन मुझे क्या दे रखा है 21, प्लस मोड, मोड मुझे निकालना है, तो ये मोड मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। 23 दिया कितना होता है 69, 21 दूनी 42, 42 हो जाएगा माइनस, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे कितना देगा, 27 देगा। मोड की वैल्यू कितनी आ गई, 27। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है मुझे 27, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सिंपल है, 3 2 1 याद रखना, 3 2 1 यानी कि 3 का मतलब 3 मीडियन, 3 मीडियन, 2 मीन और 1 मोड। बच्चे को यही फॉर्मूला याद नहीं आता और एक नंबर अपना गवा गा जाते हैं, गवार कहीं के, गवारी हो तुम सारे, छोटी छोटी चीज तुम्हें पता नहीं रहती है भाई। चलो, कुछ बच्चे तो बोलते हैं भैया एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दो। अरे एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्या होती है, तुम पूरी बुक की प्रैक्टिस करो ना। ये सवाल उन्हीं फॉर्मूले से तो बन रहे हैं, एमसीक्यू के लिए कोई अलग से किताब थोड़ी आती है। चलो आगे देखते हैं क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पेन चेंज करते हैं। द हाइट एंड द रेडियस हमें क्या दे रखी है, 24 और 7, किसकी है, कोन की। अगर तुम कोन का फॉर्मूला ध्यान से देखो, कोन जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसकी जो हाइट हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है 24, और रेडियस की क्या दे रखी है 7। अगर ध्यान से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है भाई, इसमें लगा दिए परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस निकालना है, तो सीधे सीधे मुझे तो पता है 25 आना है, पाइथागोरस लगा के निकाल लेना, 25 आंसर आएगा, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल दे रखी है और इसकी 1 0 दे रखी है हमें -3, 1 0 क्या दे रखी है हमें -3, तो मुझे अल्फा की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां 3 उठा के रख दो। चलो रखना स्टार्ट करते हैं। अल्फा -1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे रखूंगा -3 का स्क्वायर, प्लस अल्फा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी -3 प्लस 1, -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा प्लस का 1। इसको सोल्व करते हैं, 9 के अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा देगा 9 अल्फा, और 9 बन जाए 9, इधर माइनस का 3 अल्फा और प्लस का 1। 9 अल्फा में से 3 अल्फा गया तो बचेंगे 6 अल्फा, और 9 में से 1 गया तो बचेगा माइनस का 8, इक्वल में 0 ले लो, ठीक है। अब होगा क्या, आगे क्या होगा देखो, माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और 6 जाके हो जाएगा डिवाइड, काटेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, ऑप्शन नंबर 4/3 सी में आ रहा है मेरा ऑप्शन, ठीक है। सिंपल ऐसे कर सकते हैं, कोई अल्फा बीटा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अगर 1 0 दे रखे तो उठा करके रख दो उसमें एक्स की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा। क्या दे रखा हमें, द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास, इसकी डायमीटर हमें दे रखे कितनी 6 सेंटीमीटर। इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज, अगर इसका एक एंड हमें दे रखा है -4 और 0, एंड द अदर एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात है तो यानी एक्स तो कुछ होगा और वाई 0 होगा, तो हमें यही बताना है कि ये है क्या, अदर एंड क्या है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्म लगा दूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 6, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं 6 इक्वल में रूट में क्या होगा इधर x2 - x1 यानी कि -4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर 0 -0 वाई, और ये तो 0 0 ही है तो इधर तो 0 0 ले लो, 0 - 0 का स्क्वायर, तो सिंपल इधर रूट हो जाके बन जाएगा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इधर आइडेंटिटी लग जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का सीधा लगा देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 दूनी 8, 8x, 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 16 उधर आगे हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्या देगा 36 में 16 गया तो बचेगा 20, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 8x। टुकड़े क्या बन रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा तुम्हें, इसमें तो टुकड़े ही नहीं बन रहे, सवाल गलत तो नहीं कर दिया हमने, ठीक जा रहा सवाल तो,
एक्स की वैल्यू ही निकालनी है मुझे। अगर मैं 20 को उधर ले जाऊं तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का। टुकड़े बताओ भाई क्या बनेंगे। 10 दूनी 20, ठीक है, यानी कि प्लस का 10x और माइनस का 2x, तभी बनेगा ये। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ x, तो अंदर बचेगा x प्लस 10, सेम x प्लस 10 यहाँ पर भी बचना चाहिए। इधर से क्या निकला होगा, माइनस का 2। तो एक तो बन गया हमारे पास x प्लस 10 और दूसरा बनेगा क्या, x माइनस 2। तो ये दो बने हैं हमारे पास। तो देख लो भाई, यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे प्लस का 2, और यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 10। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है। और ऑप्शन में देख लो क्या कह रहा है, ऑप्शन में तो आ रहा है 2 और 0 आ रहा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, y 0 है ही हमारे पास। तो 2 और 0 10 वाला इसमें कहीं है नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, एक बार इसको हटा देते हैं। क्या लिखा है इधर, द वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें। लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें, दो इक्वेशन दे रखी है। डोंट हैव सॉल्यूशन, डोंट हैव सॉल्यूशन तो जब होता है जब इक्वेशन हमारी पैरेलल होती है, और पैरेलल के लिए तो एक ही फॉर्मूला लगता है, a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल में c1 अपॉन c2। तो इन दोनों से काम हो जाएगा। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 2 बराबर में, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है k। बस इसको सोल्व कर दो, ये आ जाएगा। अगर k उधर चला जाए तो k 2 दूनी 4 और 5 नीचे आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, ऑप्शन नंबर बी, 4/5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दो डाइस, टू डाइस आर रोल टुगेदर, दो डाइस को एक साथ उछाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट का मतलब कि दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए। सेम नंबर क्या क्या आ सकता है हमारा, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना होता है 36। तो 6/36 काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डबलेट जो हमारे 6 नंबर है, 36 में से 6 नंबर ऐसे हैं जो डबल आ सकते हैं, और काट के इन्हें 1/6 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन वाले पे। क्या कह रहा है, इफ पी एंड पी बी, ये रहा पी ए, ये रहा बी बी, आर टेंजेंट, ठीक है टेंजेंट है, टेंजेंट यानी छू रहे हैं। ड्रॉन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये भी ठीक है, एन एक्चुअल पॉइंट पी, पी बाहर है हमारे पास। देन क्वाड्रिलेटरल ए ओ पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो हम जानते हैं कि ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, और इन दोनों का सम भी 180 होता है। ठीक है, और क्वाड्रिलिक साइक्लिकल क्या कहता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। 90 + 90 ये भी 180 और ये भी 180। तो भैया पहली वाली कंडीशन तो ठीक बैठ रही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो हाँ बैठ रही है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, रीजन में इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। देखो 90 और 90 तो ये तो इक्वल है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ये दोनों भी इक्वल हो। इन दोनों का सम 180 हो सकता है, लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो रीजन तो हो गया गलत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा इसके लिए, इसके लिए बैठेगा असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। कौन सा ले, असर्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए हम यहाँ पे यही लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इधर आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें दे रखे है ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस कह रहा है ये आएंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हमें इसके टुकड़े करके देखने पड़ेंगे कि क्या ये बनते हैं कि नहीं बनते। तो करके देख लेते हैं एक बार, x² - 2x - 3, इसके टुकड़े करके देखो। अगर मैं इसके टुकड़े क्या करूं, -3x और प्लस का 1x करूं, 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, 3 एकम 3 ये भी देगा। ठीक है, कॉमन निकालते हैं x, अंदर बचेगा x - 3, x - 3 इधर भी बचना चाहिए। दोनों में से क्या निकला होगा, दोनों में से निकला होगा प्लस का 1। तो एक तो आ गया x - 3, दूसरा आ गया x + 1। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे 3 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे -1। ऑप्शन में देखो -1 और 3 कह रहा था यहाँ पर, यानी कि जीरोस तो ये है, यानी असर्शन हमारा ठीक है। रीजन भी चेक कर लेते हैं कि रीजन ठीक है कि नहीं है। चलो रीजन चेक करने के लिए क्या करें, जो जो मेरी ये x की वैल्यू है -1 और 3, अगर ये रखने पे मेरे 0 आ गया तो हाँ इसका मतलब ये भी ठीक है।
तो मुझे तो दिख रहा है हाँ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 की जगह, x की जगह मैं -1 रखना स्टार्ट कर दूँ, -1 का स्क्वायर 1 और 2 1 कम 2, ये प्लस का 2, तो 1 और 3 हो जाएगा 3, 3 में 3 गया 0 बन रहा है। अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर, ये वाला 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 2 तिया 6, 9 में से 6 गया बचेगा 3 और 3 में 3 गया 0, ये भी बन रहा है। तो रीजन भी हमारा ठीक है, रीजन भी हमारा ठीक है। तो इसके लिए आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। किस में बन रहा है ये? ए में। तो इधर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, तो चलो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब 2023 का पेपर देखेंगे।